वैभव को प्राप्त करने की और उसको भोगने की इनकी अभिलाषा नहीं कि हम वैकुंठ के वैभव को भोगे, ये अभिलाषा नहीं है। हमारे बेटा का महिमा कैसी है, इस महिमा का हम दर्शन करें, ये अभिलाषा ही इन ब्रजवासियों में विराजमान है कि अपने स्वगतिम सूक्ष्म उपाधास्य अधीश्वर, ये कन्हैया हमारा अधीश्वर, हमारा स्वामी होकर के विराजमान है। ये क्या अपनी महिमा, उसका हमको दर्शन कराएगा और कन्हैया की महिमा का दर्शन करके हम आनंदित हों। तत्वतः भोगने की इच्छा नहीं है, स्वयं उसका उपभोग करने की इच्छा नहीं है। कृष्ण की महिमा जान करके अपने प्रेम का पोषण करने की इनकी अभिलाषा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जीव इस संसार में अपनी गति को नहीं जानता है, ब्रजवासी अपनी गति को ही नहीं जानते हैं। अरे गोलोक की अपेक्षा गोकुल का वैभव कहीं अधिक है। तत्वतः गोकुल का वैभव गोलोक है। यत्तु गोलोक नामास्ति तत्व गोकुल वैभव, भौम वृंदावन का जो वैभव है उसकी एक छाया गोलोक है। गोलोक का अवतार ये भौम वृंदावन नहीं है, बल्कि भौम वृंदावन का अवतार गोलोक होकर के विराजमान। ये जो गोलोक की भौम वृंदावन की जो भूमि है, ये साधक और सिद्ध दोनों का कल्याण करने वाली है, जबकि गोलोक केवल सिद्ध जनों का ही कल्याण करने वाले हैं। इसलिए गोलोक का सारा वैभव तो यहाँ पर है, परंतु भौम वृंदावन में कृपालुता अधिक विराजमान है। उनका वैभव कैसा है, उस वैभव को दिखाने के लिए श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को इनके वैभव का भी दर्शन करना है। श्री वृंदावन काम बीज रूप होकर के विराजमान है। इसने रस को निरूपण किया कि भगवत तजो हरिप्रिया भजो सजो में प्रत्येक, यही यही निश्चय कही रही सही गई एक। यही है भूल भरमो न पूल। हमको कहीं भटक करके दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। लाल लाल के नित्य संसार में कौन विद बालते पार पर। श्री प्रियालाल की जैसी मधुर लीला यहाँ विराजमान है, ऐसी मधुर लीला कहीं दूसरी जगह नहीं है। इसलिए एक अनन्य टेक उर में धरो, पर हरो भरम जो फूल धरे। सारे भ्रम को त्याग करके इस वृंदावन जिसमें रह रहे हो, इस वृंदावन में ही, इस रज में ही प्रीति करना सीखो। यहाँ पर ही अपनी प्रीति को अपनाओ। हमें इस भूमि को त्याग करके कहीं नहीं जाना है। हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा जिस समय हट जाएगा श्री वृंदावन का दिव्य स्वरूप वह आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए श्री हरिप्रिया जी कह रहे हैं महावाणी जी में कि श्रिया हरिप्रिया के परम पद पाए ही आस अनायास ही वास करे। श्री हरिप्रिया उनके परम पद, उनको तुमने प्राप्त किया है। इस वृंदावन से प्रेम करो तो अनायास ही फिर प्रिया के चरणारविंद में निवास प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ रह करके कहीं दूसरी जगह जाना है, ये विचार करने की जरूरत नहीं है। यही है, यही श्री ब्रजवासी कोई सखा आपस में वर्णन कर रहे, बोल भैया हमारे कन्हैया की तो सब लोग ब्रह्म परमात्मा भगवान करके पूजा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता, तेरे सामने ब्रह्म आ जाए, भगवान आ जाए तो तू क्या चाहे? सब ब्रजवासी बोले भैया मैं तो नारायण से ये कहूंगा कि वो अपना लोक दिखाए। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले भैया क्या बात है रही है? बोले यो कह रहे हो कि कन्हैया तू ना वैकुंठ दिखा सके हमें?
कन्हैया बोले हाँ। हल्ला मच गया सारे ब्रज में कि कन्हैया अपने सखान को बैकुंठ ले जा रहे हो। बूढ़ी बूढ़ी गोपी बोली, बोले बेटा इन बालकन के बैकुंठ जाए को समय ना आए, बैकुंठ जाए को समय तो हम बूढ़े को है बैकुंठ गमन को। सारे सखा को डर गए, बोले कन्हैया एक बात बता, बैकुंठ देखने के नहीं का मरबो पड़े होगा, क्योंकि आपने मरे बिना बैकुंठ ना है दिखे। आप बोले नहीं नहीं किसी को मरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो भी खेल हो गया, बैकुंठ गमन भी एक खेल हो गया। जाको जग मरो कहे सो मेरे आनंद, तू भी चलो मैं भी चलो। अब खेल है तो आप बोले भैया आज तो है एकादशी और 5 दिन बाद पूर्णिमा आ रही है, बादल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, बादल तुमको बैकुंठ दिखाऊंगा। सो 5 दिन बड़े उल्लास में हम भी बैकुंठ जाएंगे, हम भी बैकुंठ गमन करेंगे, सब ब्रजवासी उल्लास में। अब तू चलो मैं चल, खेल हो गया, ये लीला हो गई सबको लेकर के। बोले कहाँ? बोले यहाँ ना आए। श्री कृष्ण ने वृंदावन में इन ब्रजवासियों को वृंदावन की सीमा में भद्रोद में बैकुंठ दर्शन कराया, कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। श्री ब्रज की सीमा में ही इनको दर्शन कराया है। सारे ब्रजवासियों से पहले कहा यमुना जी में स्नान करो, सबने ब्रह्म कुंड में स्नान किया और जो गोता लगाए सो ही सबको ऐसा लगा कि जैसे हमारी चिन्मय उपाधि उसका भी लय होता हुआ जा रहा है। सब घबरा गए, बोले हाय ये शरीर नहीं रहेगा तो भैया कन्हैया की सेवा कैसे करेंगे। ब्रजवासियों की अनिच्छा देख करके श्री कृष्ण ने उस ब्रह्म हृदय से इनको निकाला और तद्दृशुर ब्रह्मलोकम, अपना निज धाम उसका दर्शन कराया। ब्रह्म हो गया इनके लिए हृदय। जो समुद्र में गोता लगाने वाले उनको पोखर में नहाने में आनंद नहीं आए, ऐसे ही ब्रह्म सुख इन प्रेम समुद्र में गोता लगाने वालों के लिए बड़ा तुच्छ ही हो गया है, इनको आनंद की प्राप्ति नहीं आई। ब्रह्म हृदय से निकाल करके आपने इनको बैकुंठ धाम उनका दर्शन कराया, कृष्ण बैकुंठ का दर्शन कराया। ऐश्वर्य में जो कृष्ण धाम है माने श्रीमद गोलोक के बाहर का जो चतुष्कोणात्मक मंडल है, उस चतुष्कोण मंडल का ब्रजवासियों को दर्शन आपने कराया। गोलोक के 3 मंडल हैं। पहला जो भीतर का जो मंडल है वो षटकोणात्मक होकर के विराजमान है, जहां श्री किशोरी जी और उनकी परिकर उनके साथ में ही श्री प्रियालाल श्री वृंदावन बिहारी क्रिया करते हैं। मध्य मंडल जो है वो अष्टकोणात्मक मंडल होकर के विराजमान है, जिसमें 8 यूथेश्वरी और जितने भी यूथ हैं, स्वपक्ष निष्पक्ष तटस्थ पक्ष श्रोत पक्ष, वे सब विराजमान हैं। अष्टकोणों में जो मोक्ष पत्र हैं उनमें मोक्ष यूथेश्वरी, उनके एक एक पत्र के ऊपर फिर 8 पत्र विराजमान, उनके ऊपर फिर 8 उप पत्र वे विराजमान हैं। इस प्रकार 8 पर 8 पर 8 इस तरह के क्रम से जहां शास्त्र पत्र श्रीमद् वृंदावन कमल वे अपूर्व रूप से विराजमान हैं। जो गर्भभाग है उस गर्भभाग से जो किंजल निकल रहे हैं उन किंजलकों में ही गोष्ठ विराजमान है, जहां पर नंद उपनंद श्री विश्वान बाबा इन सबों के निवास स्थल विराजमान है। उसके बाहर श्री वृंदावन गोचारण की भूमि है। कंकणाकार श्री यमुना श्री वृंदावन को परिवेष्टित करके विराजमान। वर्तमान में भी वृंदावन के स्वरूप का यदि हम दर्शन करें तो वृंदावन किसी खांचे में बसा हुआ है। 3 तरफ यमुना है, केवल नैऋत्य की तरफ का जो भाग है छत्तीसगढ़ की तरफ का वो खुला हुआ है, नहीं तो पूर्व उत्तर और दक्षिण तीनों भागों में श्री यमुना जी विराजमान हैं, जहां सब ब्रजवासी सुखपूर्वक विराजमान। तो इस प्रकार कंकणाकार श्री यमुना वर्तमान में भी दर्शन दे रही।
ऐसे श्री वृंदावन का दर्शन किया। ये मध्य मंडल, उस मध्य मंडल में, अंतरमंडल में तो नित्य अष्टकालीन लीला की स्थिति विराजमान है, और जो बहिर्मंडल है उस बहिर्मंडल में भी अनेक अनेक उत्साह कुंज विराजमान हैं। विशेष वर्षोत्सव की जो कुंज हैं, कहीं होली उत्सव की कुंज, कहीं हिंडोल कुंज, कहीं चंदन यात्रा कुंज, विभिन्न जो कुंज है वर्षोत्सव की कुंज वो विराजमान। सारे उत्सव नित्य भी विराजमान, और इसके बाद में वर्षोत्सव के विभिन्न उत्सव उनकी कुंज भी विराजमान है। इस प्रकार श्री वृंदावन में युग का आनंद पूर्वक क्रीड़ा करें। उसके बाहर जाकर के फिर चतुष्कोणात्मक श्री बहिर्मंडल विराजमान है, जहां पर आयुध, शक्ति, व्यूह इन सबों से युक्त होकर के, पाशद इन सबों से युक्त होकर के श्री कृष्ण विराजमान है। नंद बाबा ब्रजवासी सब ने बहिर्मंडल में कृष्ण को ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए और वहां श्रुतियों के द्वारा कृष्ण की स्तुति होते हुए देखा। सब कह रहे हैं, बोल भैया है तो हमारे कन्हैया, परंतु यहाँ पे तो ये हमारे पास में आवे तो आवे कैसे? ये टटिया लगाए के सामने बेद तो खड़े है, ये हटे तो कन्हैया हमको देख भी रहे हो, इशारा भी कर रहे हो, परंतु हमारे पास में ना आ सके। भैया हमें ऐसी जगह ना चाहिए, हमारा ब्रज अच्छा जहां आनंद पूर्वक हम कन्हैया के कंधे पे चढ़े, कंधे पे चढ़ाएं, सुखपूर्वक अपने लाला को गोदी में बैठाए, या को मुख चुम्बन करे, या को लाल ला, किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आपने अंतरमंडल का दर्शन भी कराया, क्योंकि अंतरमंडल का दर्शन कराने पर ब्रजवासियों को अपने ऐश्वर्य का बोध होता। यहाँ कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन करने आए हैं, स्वयं भोग को भोगने के लिए ये ब्रजवासी नहीं आए हैं, क्योंकि गोलोक में तो नंद भी विराजमान है, तो नंद अपने दूसरे स्वरूप का दर्शन करते तो रस का उल्लास नहीं होता। इसलिए ऐश्वर्य दर्शन करने के बाद में पुनः आप ब्रज में लौट करके आए। वैष्णवाचार्य ने निरूपण किया है कि लोको रम्यो नास्ति वृंदात्मीतः नापि क्वापित्यंजसा बंधुवर्गम वैकुंठम सुष्टु संदर्श भूयः गोष्ठम निन्ने पाप सत्वाम मुकुंदा। श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस भूमि में हम बैठे हैं, इस रज से बढ़कर के लोको रम्यो नास्ति, कोई दूसरा लोक, यहां तक कि गोलोक भी इतना रमणीय नहीं है। वैकुंठाद्ये नहीं जे रसेर विस्तार से लीला करे याते मोर चमत्कार। वैकुंठ आदि कहकर के दिखाया गोलोक में, गोलोक में भी जिस रस का विस्तार नहीं है, उस लीला का विस्तार इस भौम वृंदावन में परकीय भाव की प्रधानता वाली लीला को मैं करूंगा। परकीय भाव सब जगह है, गोलोक में भी परकीय है, यहां पर भी परकीय है, परंतु मुख्य रूप से परकीय भाव यहां जैसा शब्द है, वहां पर जो योग पीठ है, उस योग पीठ में तो जो नित्य सहज शक्तिमान स्वरूप उसका प्राकट्य है। इसलिए जब बाहर है तब परकीय भाव है योग पीठ के, योग पीठ में फिर परकीय भाव नहीं है। प्रियालाल जब अभिसार करने के लिए निकलते उस समय परकीय भाव है, और जैसे ही नुकुंज में गए और अष्ट सखी उनकी पूजा कर रही हैं, उस समय उनके मन में ये भाव नहीं है, उस समय तो ये ही परम इष्ट है। कैसे प्यारी प्यारे को सुख देती हुई विराजमान, वहां पर कोई अंतर नहीं रहता है। तो अभिसार करते हैं उस समय तक परकीय भाव है, नुकुंज में जब प्रवेश किए, जब योग पीठ का पूजन हो रहा है, उस समय परकीय भाव नहीं है। उस समय तो जो परम स्वीया एक स्वरूप होकर के दोनों विराजमान हैं, यही भाव वहां पर विराजमान है। इसलिए कहीं कोई अंतर नहीं है। उपासना रस का उल्लास प्राप्त करने के लिए, उत्कंठा बढ़ाने के लिए परकीय, और जो भाव परकीय यहाँ पर है वो ही गोलोक में भी है। अन्यथा गोलोक लीला उपास्य नहीं होगी।
वो फिर न्यून कोटि की रह जाएगी, परम आराध्य होकर के वो लीला नहीं रहेगी। वृंदावन और गोलोक की लीला में कोई अंतर नहीं। जैसे ही धाम का वर्णन किया, धाम का वर्णन करके परम आनंद की प्राप्ति हुई। ये अपन प्रार्थना जो है उनको कर रहे। श्री सुखदेव जी को उस समय उस रास लीला की स्मृति हो आई। अतः श्री शुकोवाच 5 श्लोकों में, अध्यायों में श्री सुखदेव जी उस रास लीला का गायन करते हुए बोले, बोलो श्री रास बिहारी लाल की। कौन श्री शुक? बोले जो किशोरी जी के श्रीहस्त के ऊपर विराजमान होकर के उस रूप माधुरी का साक्षात दर्शन कर रही है। श्रीयाम शुक, प्रिया के श्रीहस्त के जो शुक हैं वो इस लीला का गायन कर रहे हैं। लीला शुक जो युगल सरकार के प्रेम को दौत्य करते हुए परस्पर बढ़ाने वाले। अथवा कौन शुक? बोले श्री भी पाठित शुकोवाच, शाक पार्थिव मध्यम पदलोपी समास, पाठिता है इस शब्द का लोप है। किशोरी जी ने जिनको आदेश दिया है, पढ़ाया है। जिस समय श्री सुखदेव जी रासलीला का गायन करने के लिए बैठे, रासेश्वरी निज इष्ट श्री प्रिया उनके दर्शन किए और प्रार्थना करने लगे कि हे श्री स्वामिनी, मैं आपकी महिमा का गायन करना चाहता हूँ, लीला का गायन करना चाहता हूँ, आप मुझे शक्ति संचार करें। श्री प्रिया जी बोली, सुखदेव आनंद पूर्वक इस लीला का गायन करो, परंतु यहाँ पर सभी परम परम रसिक नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि तार्किक मीमांसक कर्मकांडी होकर के भी बैठे हैं। ऐसे लोगों के आगे 2 चीज का ध्यान रखना। एक तो हमारा नाम मत लेना, नाम का उच्चारण मत करना, और दूसरा ये कि तुम हमारे वचनों को मत बदलना। हमारी लीला का गायन जैसा हम लोगों ने किया है ठीक उसी प्रकार गायन करना, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना घटाना। श्री सुखदेव जी ने उसी आदेश को ग्रहण करके यों की त्यों उन लीला जो है उन लीला का इन्होंने गायन कर दिया है, वैसा का वैसा उस लीला का गायन कर दिया है, इस आदेश को स्वीकार किया है। तो भगवान अवतारार्थी शरदुत्पन्न का वीक्षण तो मनश्चक्रे योग माया मुआशा। सारस दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती निरूपण कर रहे हैं। प्रिया ने आदेश दिया, नानक कथाम बद सदस्यो इति तद निषिद्ध। हमारी कथा सभा के बीच में मत कहना, ऐसा निषेध किया। पर सुखदेव जी को होश रहा, प्रिया के इस आदेश का पालन नहीं कर पाए। आदेश तो यह था कि अनधिकारियों के आगे हमारी कथा मत कहना, परंतु आवेश में सखी गायन किए बिना रह नहीं सकती है, इसलिए गायन कर गए। तो आनंद निघ्न एता यदवोचम एवं, आनंद में डूब करके मैंने प्रिया के निषेध करने पर भी उनकी मधुर रास लीला का गायन प्रारंभ कर दिया। परंतु पूरी आज्ञा का पालन तो नहीं कर सका, काम कर रहा हूं, परंतु एक काम जरूर करूंगा, जो उनने जो आदेश दिया है उसके अनुसार नामान तो प्रथास में यद न आसान, इन भोगकारों के नाम का प्रकाशन नहीं करूंगा। आवेश में वर्णन तो करना प्रारंभ कर दिया, परंतु इनके नाम का प्रकाशन मैं नहीं करूंगा, इसे नाम को छिपा गए। इत्थम मुनि मन से संप्रति निश्चय। इस रास लीला का वर्णन करने के पहले मुनि ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि गोपियों के नाम का उच्चारण नहीं करूंगा। अज्ञान के कारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानबूझ करके प्रयास पूर्वक छिपा करके प्रियाओं के नाम का उच्चारण श्री सुखदेव जी नहीं कर रहे।
श्री सुखदेव जी ने दुनिया भर के सारे पढ़ करके नाम ले लिए, द्वारका पढ़कर, मथुरा पढ़कर, और ब्रज में भी सारे सखा, वत्सल, वात्सल्य, दास सबके नाम ले रहे हैं। तो क्या गोपियों के नाम नहीं ले सकते थे क्या? परंतु जानबूझ कर श्री सुखदेव जी छिपा रहे हैं और निर्णय कर रहे हैं कि प्रिया के आदेश का पालन करके अब उनके नाम को मैं नहीं लूंगा। अब श्री भी पाठिता शुकोवाच, ये श्री किशोर जी के द्वारा सिखाए पढ़ाए जो शुक हैं वो इस लीला का गायन कर रहे हैं। और श्री शुकोवाच का तीसरा जो प्रमुख अर्थ हुआ वो प्रमुख अर्थ ये होगा कि ये शोभा से युक्त शुक हैं, अर्थात जिनमें अपूर्व रूप से श्वेत, कंप, रोमांच, अष्ट सात्विक भावों की शोभा जिनके उधर हो रही है, ऐसे शुक इस लीला का गायन कर रहे हैं। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण रूप उस लीला का गायन कर रहे हैं। श्री द्वितीय स्कंद में श्याम सुंदर ने कहा था, उपदेश देते हुए ब्रह्मा जी को, कि यावान हम यथाभाव यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान अस्ते मदनुग्रह, इन पांचों वस्तुओं का परिपूर्ण रूप से प्रकाशन है तो वो श्री रासलीला में। यावान का तात्पर्य है कि सच्चिदानंद स्वरूप में, सच्चिदानंद वृंदावन में सच्चिदानंद स्वरूपा प्रियाओं के साथ में श्री श्याम सुंदर की लीला है। यावान का तात्पर्य है इस वृंदावन की, इस रास की जितनी भी सामग्री है वह सब यावान माने सच्चिदानंदमय, मैं जैसा हूं माने सच्चिदानंद हूं, प्राकृत नहीं हूं, ये लीला अपराकृत है। फिर यथाभाव माने रसिकों के प्रति प्रेम जो स्थायी भाव है, वो स्थायी भाव कैसा है? प्रेमी जनों का स्थायी भाव कृष्ण में और कृष्ण का स्थायी भाव प्रेमी जनों में कैसा है, ये यदि प्रकट हो रहा है तो जैसा इस लीला में प्रकट हुआ ऐसा और किसी लीला में प्रकट नहीं। यथा भाव भक्तों का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति। फिर यद रूप, जैसा रूप श्याम सुंदर रास बिहारी नेत्र कटाक्ष चलाते हुए जैसा प्रेमी नटवर रूप यहां प्रकट है, ऐसा नटवर रूप और किसी दूसरी लीला में नहीं है। तो भगवत्ता का संपूर्ण श्रेष्ठतम स्वरूप यदि कहीं प्रकट हो रहा है तो वो रासलीला में है। तो यावान हम यथाभाव यद्रूप। फिर गुण कर्म का, जैसे गुण भगवान के सारे गुणों में मुख्य रूप से गुण कौन से हैं? भक्त वत्सलता, प्रेम वशीलता, ये गुण, या सौश्वर्य, सौकुमार्य, सौंदर्य, सौरस्य, सौगंध, ये जो गुण हैं वे परिपूर्ण रूप से जैसे यहां विराजमान हैं ऐसे कहीं दूसरी के नहीं है। और कर्म का मतलब है कि जैसा नृत्य कौशल, हल्लीश नृत्य का कौशल यहां विराजमान है ऐसा कहीं दूसरी के नहीं। तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की कि मैं अस्तु में मदनुग्रहा, मेरे अनुग्रह से ब्रह्मा तुझे प्राप्त हो, ये जो आदेश प्रदान किया था उसकी परिपूर्णता कहाँ है, उसका पूर्ण निदर्शन कहाँ है? उसका पूर्ण निदर्शन हुआ है रासलीला में। इसलिए रासलीला अखिल लीलाओं में मुकुटमणि होकर के विराजमान। बोलो रास बिहारी लाल की। ये जो रासलीला है भगवत्ता का परिपूर्ण प्रकाशन। रास के अनेक अर्थ किए गए। रास का 3 अर्थ प्रधान है उसमें। रास का एक अर्थ है एक नृत्य विशेष की शैली, विधा, कि नटई प्रीत कंठी नाम अन्य नाट्य कर श्याम नर्तकी नाम भवेद रासा मंडली भूय नर्तना। जहां अनेक नर्तकियों को लेकर के एक नर्तक नृत्य करे, मंडल भूत होकर के नर्तकियां हाथ पकड़ करके खड़ी हों और उनके बीच में
नर्तक नृत्य करे उसका नाम है रास नामक नृत्य की शैली। उसको हल्लीश नृत्य भी कहा गया। पर ये रास का मुख्य अर्थ नहीं है, ये तो उसका एक आंशिक अर्थ है, एक पक्षी अर्थ हुआ। रास की दूसरी व्याख्या की गई रसानाम समूहो रास, कि रस का समूह उसका नाम रास। यहां पर श्री वृंदावन रसरूप, श्याम सुंदर रसरूप, प्रिया रसरूप, उनकी जितनी भी चेष्टाएं वे सब रसरूप, रस ही श्रृंगार बनकर के विराजमान है। सारी रास की सामग्री रसरूप। और श्याम सुंदर भी अनेक स्वरूप धारण करके एक काल में नृत्य कर रहे हैं, इसलिए रसानाम समूह रास। परंतु ये जो अर्थ है, ये अर्थ भी कहीं रूखा अर्थ है, और इस अर्थ में भी कहीं सिद्धांत दार्शनिकता ही छिपी हुई है। रस उतना प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने रास की तीसरी परिभाषा दी, और वो है कि श्री रास वह परम रस कदम्ब रूप, परम रस कदम्ब रूप होकर के रास विराजमान। परम कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां वाद्यमानता परकीय भाव विराजमान है, उस परकीय भाव के साथ में रस का जो कदम हुआ है, रस का जो समूह है, वह रास, ये मुख्य वस्तु। अर्थात ऐसा जो प्रेम वश्यता वो वैकुंठ आदि में भी नहीं है, जैसी प्रेम वश्यता यहाँ है। तो परम शब्द के द्वारा दिखाया श्री राधिका का माधुनाक्ष महाभाव सर्वोत्तम परम, इससे बढ़कर के और कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती है। उस माधुनाक्ष महाभाव के रस कदम्ब के रूप में उसके संपूर्ण सामग्री का परिपूर्ण रूप से जहां विस्तार है, उसका नाम रास है। इसमें रस की परिपूर्णता, इसमें सिद्धांत की परिपूर्णता, इसमें सामग्री की भी, सिद्धांत और रस इन दोनों की परिपूर्णता यहां प्रकट होती हुई विराजमान हो रही है। इसलिए उस रास लीला का वर्णन किया। दोबारा दोहरा दे, रास के तीन अर्थ। एक रास का अर्थ है नृत्य विशेष, दूसरा अर्थ है कि रसात्मक जो ब्रह्म है, रसो वैसा कहकर के जिसको वर्णन किया, उसके रस के ही संपूर्ण समूह यहाँ पर विराजमान है। वो ब्रह्म ही अनेक रूप धारण करके नृत्य कर रहा है। ये ऐश्वर्य परक अर्थ हुआ, और उसका ऐश्वर्य माधुर्यात्मक संपूर्ण अर्थ हुआ कि परम रस अर्थात श्री राधिका में प्राप्त मादनाक्ष जो महाभाव, उस मादनाक्ष महाभाव के अनुरूप जो कदम जितनी भी रस सामग्री है, उस रस सामग्री को प्रकट करते हुए श्याम सुंदर की जो लीला, ये रसात्मक जो लीला, ऐसी लीला का नाम रास। परम रस कदम्बमय रासा, ये सनातन गोस्वामी जी की रास की परिभाषा है। इसी का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान पितारा शरण मल्लिका चक्रे योग माया मोहाशा। आज प्रियाओं का प्रेम ऐसा अद्भुत है कि वो भगवान के हृदय में भी रास करने की अभिलाषा उत्पन्न करे। अपी शब्द का तात्पर्य है कि भगवत्ता का परम प्रकाशन है श्री कृष्ण में। अपी शब्द का तात्पर्य है गोपियों का प्रेम इतना बलवान है कि वह आत्मा राम को भी नचा देता है। अपी शब्द का तात्पर्य है ये धाम इतना महत्वपूर्ण है कि वह धामी के हृदय में नृत्य करने की अभिलाषा उत्पन्न कर देता है। अपी शब्द का एक अर्थ है कि यहां ये जो लीला है, ये लीला किसी ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, गजेंद्र की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह लीला श्री कृष्ण की स्वस्वरूप में लीला है। भगवान है, परिपूर्ण है,
परंतु उनकी भी स्वस्वरूप में ये लीला है, किसी दूसरे को सुख देने के लिए लीला नहीं है। और जहां स्वस्वरूप में लीला होगी, वो स्वरूप जितना अधिक उपास्य होगा, यदि किसी कारण से उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया है, तो उस स्वरूप का महिमा उतनी अधिक नहीं होगी, वह साहित्य होगा, उसमें कहीं उपाधि होगी, सोपाधिक होगा। जबकि स्वस्वरूप की जो लीला है वो निरुपाधि लीला है। भाई लीला क्यों कर रहे हैं, ये अवतार क्यों लिया, वामन अवतार बलराजा के ऊपर अनुग्रह करना है, उपाधि है। यदि बलराजा नहीं होते तो अवतार जाने प्रकट होता कि नहीं होता, कोई न कोई कारण है। पृथ्वी के भार को दूर करना है, इसलिए श्री वासुदेव अवतार हुआ। परंतु रास किसी के कारण नहीं है, रास स्वेच्छा के कारण। इसलिए उपास्य रूप का के अनेक रूप हैं, परंतु वो उपास्य रूप ही सर्वोत्तम होगा जहां पर कोई कारण नहीं है और परम मत हो। भाई राधा कृष्ण की उपासना क्यों करें, भगवान के इतने स्वरूप हैं, हम क्यों श्री राधा गिरधारी की ही उपासना करें, श्री रास बिहारी की उपासना क्यों करें, दूसरे स्वरूपों की क्यों नहीं उपासना करें। इसमें एक तर्क दिया जा सकता है, बहुत बढ़िया तर्क, कि अन्य स्वरूपों को प्रकट करने में कोई न कोई उपाधि विराजमान है, सोपाधिक है। जबकि हमने श्रीमद् महाप्रभु ने जो स्वरूप प्रदान किया है, जो उपास्य बताए हैं, और उनकी जिस लीला का महाप्रभु आस्वादन करते हैं, श्री कृष्ण का वह प्रेमात्मक जो स्वरूप है, श्री राधा रानी का वो जो प्रेमात्मक स्वरूप है, उस स्वरूप में कोई दूसरी उपाधि नहीं है, वहां पर स्वस्वरूप का आस्वादन है। ये एक तर्क है। इसलिए हम कृष्ण की उपासना करेंगे। हम नृसिंह की उपासना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नृसिंह में कहीं न कहीं कारण है, माने नराधर की बंधन नहीं, बंधन नहीं, परंतु अपने मन को समझाने के लिए अपनी हम श्री मदन मोहन की ही उपासना क्यों करें। कृष्ण भगवान के तो बहुत से स्वरूप हैं, उन स्वरूपों की उपासना क्यों नहीं करें, क्योंकि उनमें कोई दूसरा कारण विराजमान है। उनकी वे लीलाएं अपने सुख के लिए नहीं है, स्वस्वरूप में नहीं है, वह दूसरे के कारण वे लीलाएं की गई। जबकि श्री